तो शुभारंभ करने जा रहे इस नए YouTube चैनल का आप सभी के प्यार, कृपा और तानों से। तो तानों को रखते हैं साइड पे और आते हैं मेन टॉपिक पर। ये चैनल बनाई है हमने ड्राइंग ट्यूटोरियल्स के लिए। यहाँ पर मैं प्रोफेशनल की तरह ड्राइंग करना सिखाऊंगा। तो अगर आपकी ड्राइंग भी ऐसी बेकार आती है, मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी और ग्रिड्स यूज करने के बावजूद भी हाथ पैर ऐसे लंबे हो जाते हैं और मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो फिकर नॉट, भाई बैठा है। तो आज हम सीखेंगे बॉडी रेफरेंस। हम लेंगे कुछ फोटोज़ और उन फोटोज़ के पोसेस को रिड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं खोल रहा हूँ अपना ऑटोडेस्क स्केचबुक और उसके अंदर हम लेंगे कुछ फ़ोटोज़। मैंने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। वैसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये देख के मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है जो तुम लोगों को आ रहा है, संडास करने बैठा हुआ इंसान। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत। उसके बाद हम लोग लेंगे दूसरी वाली। इसको देख के शक्तिमान किया था। और शक्तिमान के बाद आएगी ये लड़की, बैडएस गर्ल। शाबाश। नाउ आई थिंक लड़की सही रहेगी। तो सबसे पहले इसकी ओपेसिटी डाउन कर लेते हैं और उसके बाद मस्त रेडिश टोन ले लेते हैं, ब्राउन जैसा रेड। और फिर अभी इसे थोड़ा छोटा करके एक एक्स्ट्रा पेज बना के ड्राइंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ ड्राइंग में मैं कुछ खास नहीं कर रहा, बस सिंपल स्क्वायर और ट्रायंगल जैसे शेप्स का यूज़ कर रहा हूँ। और पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद छोटी छोटी डिटेल्स पर आएंगे। और पहले मैंने वो पतली वाली निब यूज़ करी है, मतलब पतली टिप पेन की, और उसके बाद हम उसी को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, थोड़ी ओपेसिटी लो करके। समझ गए? ये तो अच्छा हो गया। अभी लाइनिंग थोड़ी बहुत शेडिंग कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा इसको। हाँ, अब सही है। तो पहले मैं यहाँ पर बस छोटी मोटी लाइन ही कर रहा हूँ ताकि बस शेप दिखना चाहिए। सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस शेप सही होना चाहिए। एक बार अगर शेप सीख लोगे तो बाकी में तो प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और ये हाथ भी आ गया, सब कुछ आ गया और ये रेडी। तो जैसे ये हमने डिजिटल वाली देखी, वैसे ही अब एक दो पेपर भी बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने जो हथियार है उनको ले लेते हैं और उसके बाद पेपर वाली शुरू करते हैं। ये रहे मेरे सारे हथियार। यहाँ पर हमारे पास है 0.7 mm की ये वाली घोड़ा पेन, या जो कुछ भी कहो इसको। और इसी के पीछे हमें इरेज़र भी मिल जाता है। ये रहा इरेज़र। तो इसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ों पर। ये सारे पेंसिल स्टम्प्स और ब्रश हैं और ये इरेज़र है ये वाला। और इसके अलावा हमारे पास ये एक और इरेज़र भी है, इसको नीडेड इरेज़र बोलते हैं या नीडेड इरेज़र, जो भी कहो, इरेज़र है इन शॉर्ट। ये क्ले जैसा होता है और ऐसे सॉफ्ट मज़ा आता है दबाने में। तो इन शॉर्ट ये क्ले जैसी चीज़ है, लेकिन ये इरेज़र ही है। इसको अगर आपको कोई छोटी मोटी जगहों पे इरेज करना हो तो इससे हेल्प मिलती है, मतलब अच्छा रहता है ये। तो इसका भी यूज़ कर लिया करो। तो इसके बाद हमारे पास है ये शार्पनर। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, बस है ही। और इसके बाद ये इरेज़र। वैसे ये इरेज़र लाता हर कोई है और यूज़ किसी का होता नहीं है, एंड में खो ही जाता है। मेरा भी ये खो ही जाए। तो अब इस पेपर में मैं आपको एक दो बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर और ट्रायंगल का मिक्सचर बना रहा हूँ और ये एक डायमंड शेप है और ये भी थोड़ा बहुत स्क्वायर ही है शायद। तो ये एक बेसिक हाथ का शेप हो रहा है। यहाँ पर भी मैं एक पूरी बॉडी बना के आपको दिखाऊंगा अभी, देखिए। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़े बहुत मसल सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं उसकी उंगलियाँ और अंगूठा बनाऊंगा। यहाँ गई उंगलियाँ। और इसको हम थोड़ा बहुत शेड भी देते रहेंगे साथ ही साथ, क्योंकि डार्क और लाइट भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं उसकी बॉडी बनाऊंगा बाकी की। ये उसकी चेस्ट आ गई और ये थोड़ा निचला हिस्सा। यहाँ पे मैं उसका हेड बना रहा हूँ। बाकी तो आप लोग समझदारी को देख के गैस कर लो खुद ही क्या बन रहा है और क्या कैसे बन रहा है।
तो ज़्यादातर जो लोग हैं मैं जानता हूँ वो लोग फेस में क्या करते हैं कि डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं कह रहा हूँ डिटेल्स पे ध्यान मत दो, बस एक बेसिक शेप बना दो। जैसे कि बस लाइट और डार्क को देखो कि शेडोज़ कहाँ कहाँ पे पड़ रही है, चीज़ों को बस सही पोजीशन पे रखो, बाकी तो चलेगा। तो अभी इसका इतना देख के मुझे ब्रूस ली की याद आ गई, तो मैं इसके बाल ब्रूस ली की तरह ही कर रहा हूँ। जो ब्रूस ली की स्टाइल थी वो कटोरा कट वाली। ये सुनने के बाद ब्रूस ली मुझे ऊपर से गालियाँ ही दे रहा होगा, लेकिन स्टाइल तो वही है। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को, हर टाइम ना सोचना पड़ता है। तो अभी फटाफट से इसका दूसरा हाथ बना देते हैं। यहाँ पर भी मैं देखो सिंपल से शेप्स का यूज़ कर रहा हूँ, स्क्वायर और ट्रायंगल और ऐसा सब कुछ ही। तो अभी इसकी चेस्ट पे थोड़ा डार्क कर देते हैं, ताकि क्या वो शेडो लगे ना कि वैसा कुछ को परछाई पड़ रही है ऐसा कुछ। और यहाँ पर हम उसकी फिस्ट बना देंगे। मस्त हाथ हो गया, वाह। पूरा मुक्का तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग एक बेसबॉल बैट टाइप का पकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ वो अच्छा नहीं लग रहा था। और साथ ही साथ हम उस बैट की भी शेडोज़ डाल ही रहे हैं नीचे, क्योंकि लगना भी चाहिए कि हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसकी शेडोज़ भी बनेगी। तो ऐसे हमने इसकी पैंट भी बना दी। और इसी के साथ ज़्यादातर ड्राइंग तो ख़त्म ही हो चुकी है, बस छोटी मोटी डिटेल्स ही बाकी है। जो कुछ जगह पे जो डार्क करना है, आँखें वाँखें और हाथ का थोड़ा पोर्शन है, और थोड़ा चेस्ट वाला पार्ट है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला हाथ बना के दिखाया था, वैसे मैंने ये भी आपको बना के दिखा दिया कि बिना किसी चौखंडी का यूज़ करे एक पूरी बॉडी कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग भी इसका ट्राई करना। और अभी इसके बाद हम लोग एक दो और ड्राइंग बनाएंगे। तो ये वाली ड्राइंग हो चुकी है ख़त्म। तो अभी हम लोग एक एनिमल बनाने का ट्राई करेंगे। चलो साइड में आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर और डायमंड का एक मिक्स शेप बना रहा हूँ, चस्ट कॉर्न टाइप का, जो भी आपका हो इसे। तो इससे हम बनाएंगे एक मेंढक। तो यहाँ पर मैं एक हाथ की शेप बना रहा हूँ और एक सर्कल का यूज़ करके पैर की शेप बना रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कुछ घर पे ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये पीछे रहेगा तो थोड़ा हिस्सा ही दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। और मेंढक की आंखें ऐसी होती है। मैं रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा, ऐसे ही बना रहा हूँ डायरेक्ट ही। तो ऐसे ही बनती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। तो इसकी आंखें हो गई, हाथ पैर हो गए, और थोड़ा बहुत शेड दे देंगे। इसके पैरों पे थोड़ी बहुत शेडो दे देते हैं। और इसके पीछे हम लोग ऐड कर देते हैं कुछ लाइंस, क्योंकि कुछ मेंढक के पीछे ऐसी लाइन होती है। और ये इसका आ गया आगे वाला हाथ। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा बहुत शेड ऐड करने के बाद इसके नीचे भी थोड़ा बहुत शेडो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर हमें मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है लाइटिंग की, कि लाइट किस तरफ से आ रही है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ से लाइट आ रही है और इस तरफ शेडो पड़ रही है, मतलब सन यहाँ पे होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉल बना के आपको दिखा रहा हूँ कि लाइट कहाँ से पड़ेगी और शेडो कहाँ पे पड़ेगी, और उसकी जो बाउंस लाइट होगी वो कहाँ पे आएगी। जैसे कि यहाँ हमने ये बॉल बनाई है, तो बीच वाला हिस्सा जो है ना वो एकदम डार्क है, और पीछे थोड़ा सा हिस्सा वो वाइट है। और वो क्यों? क्योंकि वहाँ से बाउंस लाइट आ रही है। जो जिस सरफेस पे बॉल होगी उसके पीछे से एक लाइट हिट करके वापस आएगी, तो उसी को बाउंस लाइट बोलते हैं। और ऊपर से एक लाइट पड़ती है, उसको हार्ड लाइट बोलते हैं। तो हमारे ब्रूस ली के ऊपर भी यहाँ पीछे से लाइट आ रही है, और साइड में शेडो पर है, और आगे से जो आ रही है वो बाउंस लाइट है। तो अभी तो मैं बस ये चीज़ मोटी मोटी समझा रहा हूँ, बाकी आगे तो मैं इस पर एक अलग अलग वीडियो लाता ही रहूँगा कि डिजिटल आर्ट कैसे बनाते हैं, लाइटिंग कैसे ड्रॉ करें, और बाकी के बॉडी पार्ट्स कैसे ड्रॉ करें। तो अभी मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर बोनस में बना रहा हूँ, मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी बेन 10 देखा होगा, जिन्होंने भी बचपन में, ये उनके लिए ही है। तो ये एलियन मैं अपने खुद से ही बना रहा हूँ, मतलब कोई रेफरेंस का यूज़ नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट ही मुझे जो याद है थोड़ा बहुत उसी से मैं बना रहा हूँ।
तो अगर ये आपको सही लग रहा है कि मैंने अपने हिसाब से सही बनाया है तो लाइक कर दीजिए, और सही ना बनाया हो तो भी यार लाइक कर दो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत शेडो सेट करी है और फिर इसकी आंखें बनाते हैं। और ये उसकी हेड जैसी जो चीज़ है वो, और ये पिछला हिस्सा उसके सर का, और थोड़ी बहुत शेडोज ऐड कर देते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग दे देते हैं उसके चेहरे को थोड़ा बहुत शेप, और वो शेप देने के बाद हम ये इससे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। हाँ, अभी सही लग रहा है। तो इसके गले के नीचे थोड़ी बहुत शेडो ऐड कर देते हैं ताकि हार्ट लाइट का इफेक्ट दिखे, और फिर ये थोड़ा बहुत बना के हो गया रेडी। तो यहाँ पर भी आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैंने बताया था इस हिस्से से लाइट आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो का रहा है ख़त्म, अगले बार मिलेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना मत भूलना। रीच बढ़नी चाहिए चैनल पे पास।